अभी देखो, कल मैंने आपको सिमिलरिटी के रूल बताए थे, कितने थे टोटल? 3 रूल या 4 रूल। देखो सिमिलरिटी के लिए मैंने बताया था कि डबल ए से कर सकते हैं, ट्रिपल ए से कर सकते हैं, ट्रिपल एस से कर सकते हैं, एस से, ये बताए थे ना। अब इसी कंक्लूजन से मैं आगे बढ़ के कुछ क्वेश्चंस का तरीका बता रहा हूं आपको, वो समझना। क्या बता रहा हूं मैं? कॉन्सेप्ट अपना, अगर कभी भी मैं क्या कर रहा हूं कि ये कोई ट्रायंगल जैसे जिसका नाम मैंने लिखा ए बी और सी रख दिया, और ये कोई दूसरा ट्रायंगल है जिसका नाम है पी क्यू और आर। क्या है? पी क्यू आर। ठीक है, तो ऐसे में है ना, अगर आपको ये कह देते कि ट्रायंगल जो ए बी सी है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, किसके? मेरी बात समझ रही? तो यहां से आपको मैंने पहले कहा था कि जैसे ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और जिसमें ये पी क्यू है, ये ए बी सी कोई ट्रायंगल है, उसके अंदर पी क्यू अगर पैरेलल है किसके? बी सी के, है ना, तो उसके आधार पे, तो इसके मुताबिक देखो मैंने कितने कंक्लूजन बताए थे। अगर ये पैरेलल हो तो 6 कंक्लूजन बताए थे ना, जैसे पी ए अपॉन में पी बी इजिकल टू में पी क्यू अपॉन में क्यू सी, बताए थे ना इसे। तो आज यहां पर भी चीज समझना, अगर किसी क्वेश्चन में आपको कह देंगे सिमिलर है, क्या कह रहा हूं रौनक? सिमिलर है, तो आप यहां पर कुछ ये चीजें बता सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, मतलब पहले ट्रायंगल का एरिया अपॉन में एरिया ऑफ दूसरा ट्रायंगल, दूसरा कौन सा है? पी क्यू आर, इसका एरिया हमेशा इक्वल होगा किसके? इसका जो पहली साइड ले ली मान लो ए बी, अपॉन में इसकी ले ली साइड पी क्यू। समझ में आ रही बात? और इन दोनों के स्क्वायर इक्वल होगा हमेशा, ये बात समझ में आई? या फिर आप कह सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर आपकी इक्वल होगा, ये साइड ले ली मान लो बी सी, तो नीचे से कौन सी लूंगा? क्यू आर के स्क्वायर की इक्वल होगी। समझ में आ रही मेरी बात? या फिर आपने बोल दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, तो ऐसे में आप क्या बोलोगे? मान लो एसी बोल रहे हो, एसी स्क्वायर अपॉन में पी आर स्क्वायर। समझ में आ रही क्या मेरी ये वाली बात? बोलो। यानी कि अगर आपने एक बीच में ये लाइन ड्रॉ कर दी ए डी और ये लाइन ड्रॉ कर दी मान लो एम पी एम, तो आप कह सकते हो कि एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर अपॉन में पी एम का स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है? मतलब आपको एक बात याद रखनी, क्या? कि जब भी अगर ऐसा कोई कंडीशन बोलते हैं कि दोनों सिमिलर हैं, तो आप उधर दोनों ट्रायंगलों का एरिया लोगे और सामने किसी भी साइड को ले लो और उसके ऊपर स्क्वायर लगाकर। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या? अगर ये समझ में आ गया, वैसे एक थ्योरम थी ये, ठीक है, थ्योरम बाद में सिखाऊंगा। अब मैं इसका सॉल्यूशन कुछ एग्जांपल लेके करके दिखाता हूं कैसे अप्लाई करना था। क्लियर है क्या? ना नोट करना चाहते हो? एक बार नोट करो तो इसे। अब इसको मैं इरेज कर दूं। देखो तो अब मैं इसके आधारित कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया है, देखो पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड द मिसिंग पार्ट। क्या कह रहा है रौनक? मिसिंग पार्ट है। मिसिंग का मतलब क्या होता है? खोया हुआ पार्ट हमें निकालना है, ठीक है। ये कह रहा है कि इफ कोई ट्रायंगल है ए बी सी पैरेलल है, सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर की। पी क्यू आर है क्या? सॉरी एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड की है। पहला ट्रायंगल ये दिया है जिसका नाम ए बी सी बता रहा है, और इधर ये ट्रायंगल दे रहा है जिसका नाम एक्स वाई जेड बता रहा है, ठीक है रौनक। इसमें पहला पार्ट कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड, और इजिकल टू में कह रहा है कि यहाँ पर एक्स जेड का स्क्वायर है, और यहाँ कह रहा है क्वेश्चन मार्क, ये आप बताओगे क्या आएगा। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि यहाँ तो है क्वेश्चन मार्क और यहाँ है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इजिकल टू में यहाँ है वाई जेड का स्क्वायर अपॉन में है क्वेश्चन मार्क, ये भी आप बताओगे। थर्ड पार्ट कह रहा है कि ए बी का स्क्वायर अपॉन में क्वेश्चन मार्क और ए सी का स्क्वायर अपॉन में क्वेश्चन मार्क। ये 3 पार्ट हैं, ठीक है। बता सकते हो क्या? देखो अगर अपन इस क्वेश्चन की बात करें, ठीक है रौनक, यहां से देखो ये क्या लिखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, लिख दिया। अपॉन में कौन सा ट्रायंगल है? एरिया ऑफ एक्स वाई जेड, लिख दिया। इजिकल टू में देखो ये क्या करा है, सॉरी ऊपर जो है ना, नीचे ये एक्स जेड था, ऊपर क्वेश्चन मार्क है,
यहां पर, ठीक है। तो यहां पर समझना कि यहां एक्स जेड है, क्या है, एक्स जेड है, यानी कि इसका पहला लेटर और लास्ट लेटर है, तो ऊपर वाले का भी कौन सा लेटर उठाएं, फर्स्ट और लास्ट। हाँ वेरी गुड, एसी का स्क्वायर आएगा। कुछ समझ में आया या नहीं आया, आ गया ना। अगर इसकी बात करें अपन, ये देखो नीचे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है, तो ऊपर क्या आएगा यहाँ पर बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड। फिर कह रहा है कि वाई जेड ऊपर, यानी कि पहला और दूसरा लेटर की वजह सेकंड और थर्ड लेटर है, तो इसमें क्या लेंगे यहाँ पर नीचे, वेरी गुड, बीसी का स्क्वायर। समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट। इसमें चलो हमें कह रहा है कि एफ बी का स्क्वायर है, पहले ट्रायंगल का क्या है, तो एफ बी का स्क्वायर लेंगे तो इसका क्या लेना पड़ेगा, एक्स वाई का स्क्वायर। इधर कह रहा है एसी का स्क्वायर, फर्स्ट और लास्ट, तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, एक्स जेड का स्क्वायर। सही से ध्यान दो अजय, आ गया क्लियर समझ में। तो ये तो है एक इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। कुछ न्यूमेरिकल या कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको सोल्व करना पड़ता है, तो देखो मैं वो बताता हूँ। ओके, इनको एक बार नोट कर रहे हो क्या, एरेज कर दूं, करो एक बार नोट। देखो अब मैं इनको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। अगला देखना क्या क्वेश्चन है अपना, ऐसे कह रहा है, इफ द रेशो ऑफ द हाइट्स ऑफ टू सिमिलर triangle is 4:9, find the ratio of their areas, ठीक है। और एक क्वेश्चन कह रहा है ये थर्ड भी ले लेते हैं। इफ ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल डी ई एफ दे रखा है एंड ए बी 10 सेंटीमीटर है, डी ई 8 सेंटीमीटर है, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, रेशो ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। ये क्वेश्चन है, ठीक है। रौनक, सबसे पहले फर्स्ट वाला ट्राइंगल का आप डायग्राम बनाओगे। इसके अंदर मान लो ये बना दिया, आंसर कर रहा हूं सेकंड वाले का। ये कोई ट्रायंगल है, क्या नाम दो इसको, ए बी सी दे दिया। दूसरे को क्या नाम दो, पी क्यू आर दे दिया, चलो आपने कहा तो ठीक है। अब इसने कहा कि इनकी हाइट गिवन है, यानी कि यहां पर जो लाइन ड्रॉ होगी इनकी हाइट बन गई, ठीक है। 8D हमें गिवन है, इधर से कौन गिवन है, एम मान लिया, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं, गिवन है हमें 8D कितना रेशो दे रहा है, यानी 8D अपॉन में पीएम गिवन है, कितना है भाई अजय, 8D और पीएम की रेशो कितनी है, 4/9, यानी 4:9। दूसरा कह रहा है एंड सिमिलर है दोनों ट्रायंगल, कैसे हैं, यानी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये अगर इसका है तो ये रेशो वाला सिस्टम बना सकते हैं ना। क्या लिखूंगा बोलना, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये तो बोलूंगा। अब देखो यहां से हमें क्या दे रहा है, ये बीच की हाइट दी है ना। कोई भी चीज होती है एरिया के अकॉर्डिंग हमेशा उसका क्या आता है, स्क्वायर आता है। यहां क्या आएगा इसके अपॉन में, पीएम का स्क्वायर, वेरी गुड। इधर से एच डी लिख दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू। एडी की वैल्यू कितनी है, 4 है, कितनी है, तो ये लिख दिया 4 का स्क्वायर लिख दिया, अपॉन में पीएम, पीएम की वैल्यू कितनी है 9, तो ये लिख दिया 9 का स्क्वायर। इसे सोल्व कर दो तो इधर तो ये एच डी आ जाएगा, उधर 4 का स्क्वायर कितना होता है, अपॉन में 9 का स्क्वायर 81, तो ये हो जाएगा फाइनली आपका आंसर। समझ में आया क्या, ऐसे निकालना होगा। ओके, एक बार इसे नोट करो, सेकंड फिर आंसर करके दिखाता हूँ। थर्ड वाला करो नोट। चलो अब मैं इसे इरेज करता हूँ और ये थर्ड वाला करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखिए ये जो है ट्रायंगल एबीसी कह रहा है, ये मान लो ट्रायंगल एबीसी बना दिया। दूसरे का नाम क्या कह रहा है, डीएफ, ये बना दिया आपका डीईएफ। हमें कह रहा है कि दोनों ट्रायंगलों के अंदर क्या खास बात है, दोनों सिमिलर है ना। पहले तो लिखता हूँ गिवन, गिवन क्या है, ए बी कितना है
10 सेंटीमीटर। फिर दूसरा कौन है, DE, कितना है 8 सेंटीमीटर। हो गया। अब कह रहा है कि हमें और भी कह रहा है एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी ये कह रहा है ABC जो है सिमिलर है किसके, DEF के। सही है। देन आप कह सकते हो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इजिकल टू में, देखो हमें गिवन कौन सी साइड है, AB है ना, मतलब ये साइड इसकी गिवन, तो इसकी भी यही साइड गिवन होनी चाहिए। तो क्या लिखूंगा, AB का स्क्वायर अपॉन में वैल्यू डाल दो। AB की वैल्यू कितनी है, यानी 10 का स्क्वायर अपॉन में DE की वैल्यू कितनी है, यानी 8 का स्क्वायर। सोल्व कर दो, कितना आ गया, ये 100, ये आ गया 64। यही होगा फाइनल आंसर। ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ जिनको सोल्व करके दिखाओगे आप। ओके, कर लोगे ना, अभी करो नोट।